मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मेरे अज़ीज़ों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा पैदाइश का पहला बाब, तख्लीक का पैगाम। किस तरह से खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, किस तरह से खुदा ने पानी को पानी से जुदा किया और समंदर के जानवरों को खुदा ने कसरत से पैदा किया और ज़मीन के रेंगने वाले जानवर और परिंदों को पैदा किया। आज के कलाम में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से खुदा ने इंसान को पैदा किया और किस तरह से खुदा ने 7वें दिन को बरकत ठहराया। आइए मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस में से पैदाइश का दूसरा बाब पढ़ेंगे। आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। और खुदावन ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि इसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश। जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी ना थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कहरा उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो खाने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकाला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवाला की सरजमी को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और इस ज़मीन का सोना चोखा है और वहाँ मोती और सिंगे सुलेमानी भी है। और दूसरी नदी का नाम जैहून है, जो गोश की सरजमी को घेरे हुए है। और तीसरे नदी का नाम दजाल है, जो असूर के मशरिक़ को जाती है। और चौथी नदी का नाम फेरोत है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उस फल में से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदों मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देख के वो इनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उससे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते न थे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।